नमस्कार मित्रों, ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज का भाव, ब्रज के दर्शन। ब्रज के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज को लेकर जो विवादित बयान रामभद्राचार्य द्वारा दिया गया है वो क्या है, और इसको लेकर के संत समाज में भी थोड़ी सी चर्चाएं विषय बनी हुई है। प्रेमानंद महाराज को लेकर रामभद्राचार्य का कहना है कि ये एक बालक है, ना ये कोई चमत्कारी है और ना ही इसके ऊपर कोई कृपा है, और ये केवल चर्चाओं का विषय जो बन चुका है। इसको लेकर के संत समाज में भी थोड़ी सी बातें हो रही हैं कि ये रामभद्राचार्य द्वारा जो शब्द कहे गए हैं कि एक ये मेरा बालक के समान है, एक श्लोक भी संस्कृत का ये मेरा जो श्लोक है उसको भी व्याख्यान में नहीं कर सकते। इसी को लेकर के ब्रज के आचार्य हमारे साथ में पूर्ण कौशिक जी, जिनसे हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करते हैं, इनका क्या कहना है रामभद्राचार्य जी को लेकर, जो बयान रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज को लेकर दिए उस विषय में इनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रज भाव में आपका। ब्रज भाव परिवार आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि जो रामभद्राचार्य द्वारा जो बयान दिए गए। देखिए, पहली बात तो ये, ना तो ब्रज के प्रेमानंद जी हैं ना रामभद्राचार्य जी हैं जी। दोनों ब्रज में आकर के रह रहे हैं, इनमें दोनों में से ब्रज का कोई नहीं है जी। रही बात, जो रामभद्राचार्य जी हैं विशुद्ध रूप से ज्ञानी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ज्ञान का उन्होंने अपने का कई दफे प्रस्तुत भी किया है और साक्षात्कार भी दिया है। राम जन्मभूमि में जो कोर्ट में गवाही दी गई उसमें उन्होंने अपने ज्ञान को प्रस्तावित किया है महाराज, और सभी ने उनके ज्ञान को स्वीकार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु हम अपने ज्ञान को अपने से अलग हटा करके दूसरे के बारे में थोपें, ये उचित नहीं है। देखिए, भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग का मार्ग है, सब अनेक अनेक मार्ग हैं, और जो व्यक्ति जिस मार्ग से जाता है उसी से जाता है। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के अनेक साधन है, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते, अपने अपने मार्ग हैं, और व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उस मार्ग को चुनता है। रामभद्राचार्य जी ने ज्ञान मार्ग चुना है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान मार्ग भी चुने। अब प्रेमानंद जी की जो हम देखते हैं सोशल मीडिया से जो जानकारी आती है, मैं कभी आज तक मिला नहीं प्रेमानंद जी से, ना मेरी रुचि रहती है, तो लेकिन उनसे देखा जाता है तो उन्होंने जो मार्ग चुना है वो भक्ति का मार्ग चुना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गाड़ी सही है, आपकी गाड़ी खराब है, ये नहीं कह सकते। आपके लिए आपकी गाड़ी ठीक है, उनके लिए उनकी गाड़ी ठीक है। प्रेमानंद महाराज के प्रति उन्होंने ये भी कहा है कि एक बालक का रूप है, अभी मेरे सामने बच्चा है। बिल्कुल ठीक बात है। रामभद्राचार्य जी केवल एक ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं। अब ज्ञान की दृष्टि से हो सकता है उनकी दृष्टि में प्रेमानंद जी बच्चे हों, लेकिन भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखोगे तो भक्ति में रामभद्राचार्य जी प्रेमानंद जी के सामने बच्चे नजर आएंगे। भाई, आप जिस मार्ग से चल रहे हो आप पे उसी मार्ग की संपत्ति है, और आपसे कहो आप पे ये नहीं है। दूसरा, आज हलवाई कहे मेडिकल वाले से कि तुम पे रबड़ी नहीं है, और हलवाई मेडिकल वाला कहे तुम पे पैरासीटामोल नहीं है, तो ये कोई उचित प्रश्न नहीं है। सब अपनी अपनी स्थिति से हैं। दूसरी एक बात जो जानने की है भैया ब्रज में, तो एक बात है, भग जाओ रे ज्ञानी गुमानी सभी है, यहाँ राज है बाबरे ठाकुर को। यहाँ ज्ञानी की तो जरूरत ही नहीं है भैया। उद्धव जैसे ज्ञानी आए, बृहस्पति के शिष्य, रामभद्राचार्य जी ज्ञानी है लेकिन बृहस्पति से तो ऊपर नहीं है, उनके शिष्य आए, वह भी भक्त बन करके गए। और उद्धव को भगवान ने भेजा ही इसलिए था कि मथुरा में उनका एक मित्र था उद्धव, जो मित्र अच्छा था लेकिन ज्ञानी था, उसमें प्रेम नहीं था, तो प्रेम की प्राप्ति के लिए उन्होंने ब्रज गोपियों के पास भेजा। ये तो प्रेम का मार्ग है, भक्ति का है। ज्ञान मार्ग से आप जाओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो भक्ति से ही मिलेंगे, और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। पहले माता होगी तो ही तो पुत्र होंगे भाई, कि पहले पुत्र होंगे तो माता होगी। तो बिना भक्ति के तो आप किसी में जा ही नहीं सकते भैया। तो भक्ति प्रमुख है, भक्ति होगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। दोनों अपने अपने मत हैं, आप अपने मत को किसी दूसरे पर थोप नहीं सकते, कहने का भाव है महाराज। और 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख होए। रामभद्राचार्य जी का एक कहना भी है कि वृंदावन तो वन है और अयोध्या ब्रज भूमि है। देखिए, अपने अपने मत हैं। आज बिना वृंदावन के किसी की भी मैंने कहा ना, बिना भक्ति के ज्ञान जो वैराग्य हैं दोनों पंगु हैं, रोगी हैं। अगर वृंदावन ही ब्रज है तो आज आप देखोगे जितने भी बड़े, भारतवर्ष के नहीं विश्व के
जितने भी धर्माचार्य हैं वो अपनी वृंदावन की पहचान के बिना अधूरे हैं और आकर के सब अपनी पहचान वृंदावन से जोड़ रहे हैं। रामभद्राचार्य चित्रकूट में, तुलसी पीठाधीश्वर है अयोध्या में, लेकिन उनकी भी पूर्णता तभी होगी जब वृंदावन में आके उन्होंने अपना स्थान बनाया है और आज भी कह रहे हैं वृंदावन में रहना है। तो राम जी की भी अगर देखो तो राम जी बने कब बने? अगर राम जी बन नहीं गए होते तो आज राम जी की वो महत्व नहीं होती। तो बिना बन के मन ठाकुर जी में नहीं लग सकता, बिना वन के मन संसार में ही रहेगा। एक संत का दूसरे संत के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता रखना तो क्या समाज के लिए और भक्तों के लिए क्या संदेश देता है? देखिए, भक्तों के लिए तो संत के प्रति रखेगा ही नहीं। संत की दृष्टि में तो आप मानोगे तो प्रेमानंद जी अच्छे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में संत तो जो होगा वो छुपेगा, छपेगा नहीं। संत तो हमेशा छुपेगा, और जो भी छप रहे हैं उन्हें मैं संत नहीं मानता। हो सकता है भक्त हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन संत की दृष्टि बहुत दूर की है। संत तो छुपेगा, अपने आप को रोकेगा, छुपाएगा, और जो छपने लग गया वो संत से दूर हो गया। ज्ञानी हो सकते हो, चाहे अन्य मार्ग उसमें चल सकते हो। दूसरी बात यह है कि हमने अपने मार्ग की अपनी साधना करनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति किस मार्ग के किस साधन में चल रहा है उस पर नहीं जाना चाहिए। और पूर्ण तो एक केवल पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ही है, अन्यथा पूर्ण कोई भी व्यक्ति किसी मार्ग में है नहीं। संत अगर है तो छुपेगा, छपेगा नहीं, ये कौशिक जी का बयान है। और कौशिक जी कह रहे हैं अगर इस प्रकार की जो बहुचर्चित चर्चाएं चल रही हैं तो वो आपस में भी निंदनीय वाले कृत्य की ओर हैं। और क्योंकि संत जो है एक दूसरे के लिए पूजनीय है, और ब्रज में तो संतों की ही पूजा है, इसीलिए ब्रज कहते हैं। और जो बयानबाजी रामभद्राचार्य जी द्वारा जो की गई है ब्रज संत, क्योंकि दोनों ही संत जो है ब्रज के नहीं है, और ब्रज की तो अनेकों लीलाएं भगवान से जुड़ी हुई हैं। जो भगवान हैं वही ब्रज की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। राधे राधे।